यूरोपीय देश फैसला कर चुके हैं। अगर यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस आगे बढ़ा तो यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल सकता है। इसके लिए ब्रसेल्स मीटिंग में काउंटर प्लान बनाया गया। अब यूरोपीय देशों ने तय किया है रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन युद्ध में उलझा कर रखना है, जिससे रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। लेकिन रूस ने भी नया प्लान तैयार किया है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। ब्रसेल्स मीटिंग भी बेनतीजा रही, लेकिन उससे संकेत मिल गया है कि अब कभी भी यूरोप धधक सकता है। क्योंकि पुतिन पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने मंथन किया है जिसमें रूस को हर कीमत पर यूक्रेन में ही रोकना होगा। जो नया प्लान बनाया जा रहा है उसके मुताबिक रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखा जाएगा। इसके लिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। नेटो देशों को हथियार प्रोडक्शन करने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका को सैन्य मदद देने के लिए बनाया जाएगा। रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस की सीज संपत्ति से यूक्रेन को फंडिंग करने की तैयारी है। हालांकि इसे लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इतना तय है कि रूस की घेराबंदी की जाएगी। इसके लिए ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ड्रिल कर रहा है, जबकि काला सागर में ब्रिटेन के ड्रोन लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। साथ ही एक तरफ कैलिनिनग्राड की घेराबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ सेवास्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन ने हमले बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव न मानकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। अब पुतिन ने धमकी दी है, अगर यूरोप ने यूक्रेन को फंडिंग नहीं रोकी तो यूरोप में युद्ध का विस्तार होना तय है। इसके लिए जिम्मेदार नेटो देश होंगे। रूस की धमकी कोरी नहीं है, इसका ट्रेलर भी दिख गया है। यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ हो रही है, जिन्हें मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। रूस अभी भी नहीं रुका है। अब रूस के ड्रोन तुर्की तक जा पहुंचे हैं, जिसे मार गिराया गया। जबकि इससे पहले रूस के ड्रोन बॉस्फोरस की खाड़ी तक पहुंचे थे। तब तुर्की ने धमकी दी थी, लेकिन अब तुर्की ने ड्रोन मारकर सीधा अलर्ट जारी किया है कि वो रूस से टकराने को तैयार है। रूस नेटो में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब रूस के सर्विलेंस ड्रोन तुर्की तक जा पहुंचे हैं। ड्रोन रूस के काला सागर में पड़ने वाले सेवास्तोपोल बेस से 500 किलोमीटर दूर तुर्की की पोर्ट सिटी इजमित तक पहुंच गया। तुर्की का दावा है कि रूसी ड्रोन उसके नेवल पोर्ट की जासूसी कर रहा था, जिसके बाद इजमित में हाई अलर्ट जारी किया गया। ड्रोन पहुंचते ही डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, जिसके बाद मिसाइल लॉन्चर से ड्रोन मार गिराया गया। रूसी ड्रोन का नाम ओरलान था और इजमित तुर्की का बड़ा कारोबारी बंदरगाह है। ड्रोन मार गिराने के बाद रूस को धमकी दी गई, फिर ड्रोन घुसे तो तुर्की ऐसे ही इसी तरह हमला करेगा। तुर्की ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के लिए पहुंचा था। हालांकि इससे पहले भी मरमरा सी तक रूस के सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं। लेकिन तुर्की के एयर स्पेस में नहीं गए थे।
तुर्की की धमकी पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तय है कि नेटो देश तुर्की से संबंध बिगड़ सकते हैं। पहली वजह है तुर्की ने रूस का ड्रोन मार गिराया। दूसरी वजह है यूक्रेन को तुर्की से TB2 ड्रोन की सप्लाई। तीसरी वजह है नेटो सदस्यता पर तुर्की ने फिनलैंड को समर्थन दिया था। जबकि तुर्की यूक्रेन पर रूस के ऑपरेशन का विरोध भी करता रहा है। अगर नेटो से रूस का टकराव बढ़ा तो तुर्की फ्रंट लाइन पर आ सकता है। रूस को आशंका है कि युद्ध का विस्तार कभी भी हो सकता है, इसलिए पुतिन सैन्य तैयारियों में जुट गए। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन भी बाल्टिक में तैनात की है। लेकिन सबसे बड़ा कदम बेलारूस में उठाया है, जहां ऑरेस्टिक लगाकर बता दिया है कि रूस कभी भी परमाणु मिसाइल से हमले कर सकता है। जबकि यूरोपीय देश रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद की घेराबंदी में जुटे हैं, क्योंकि वहां रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की हुई है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पहली लेयर में गहरी खाई है, दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई हैं और अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक हैं जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार है। बेलारूस में ओरेस्टिक की तैनाती से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, बेलारूस में ओरेस्टिक की तैनाती से यूरोपीय देशों को सतर्क रहना होगा। ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध का अलार्म बजा दिया है, जबकि वो पहले भी रूस को लेकर इसी तरह का अंदेशा जताते रहे कि रूस यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेगा। रूस ने आगे की तैयारी आरंभ कर दी है, जबकि अभी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा बाकी है। लेकिन ब्रिटेन का इंटेलिजेंस इनपुट है कि रूस ने आखिरी तारीख तय कर ली है। जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, रूस यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करके संपूर्ण खात्मा कर देगा, जिसके बाद उसके टारगेट पर पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देश हो सकते हैं। खतरे को भांपकर यूरोप तैयारियों में जुटा है। जर्मनी ने सैन्य भर्ती अनिवार्य करने के प्लान को सहमति दे दी है। पोलैंड वायुसेना के मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रहा है। F-16 और डिफेंस सिस्टम की तैनाती बॉर्डर के पास करने जा रहा है। साथ ही यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाने की तैयारी है। अब यूरोप आर पार की जंग के लिए बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका की मदद के बिना यूरोपीय देश बड़े संकट में फंस सकते हैं, जबकि रूस इसी मौके की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।